तो आज की वीडियो में आपका स्वागत है और आज हम बात करेंगे कि अब क्या करेंगे उसके ऊपर। और पहले ही बता देता हूँ, ये जो बोलते हैं ना कि स्किन केयर, नहीं भाई, ये ना मेरी ऑयली स्किन है, इस पे लाइट लगती है, रिफ्लेक्ट होती है, तुम्हें लगता है भैया ग्लो मार रहे हैं। नहीं भैया, ग्लो नहीं मार रहे, भैया तेल निकाल रहे हैं। तो मैं काफ़ी डर डर के रहता हूँ अमेरिका वाले उठा के ना ले जाए ये जो चोरी करा गया है। तो हम बात करने वाले थे करियर के रिलेटेड, ठीक है, कि मतलब क्या क्या करना है ना। तो देखो, पहली बात तो इसकी कर लेते हैं कि कुछ बोल रहे हैं अब्रॉड एमबीबीएस क्यों नहीं जाते, मतलब गरीब है तो वहाँ जाके कर ले। तो देखो, दिक्कत ये है, एक वो एफएमजी पेपर वगैरह बाद की चीज़ है, सिक्योरिटी रीजंस, या ऐसे मैं बहुत हाई प्रोफाइल इंसान हूँ जिसकी प्रोफाइल भी नहीं मिली किसी को आज तक। तो मेरे घर वालों को तो क्या लगता है, ये हमारे यहाँ ना लड़के की बहुत वैल्यू होती है, लड़का नहीं हुआ तो बेकार है भाई, बेकार है। आज दंगल मूवी वाला सीन है इस साइड। तो और लड़का मैं हूँ अकेला, और आसपास ऐसा हुआ है कि जिनके सिंगल सिंगल लड़के थे आजकल बहुत मर रहे, एक्सीडेंट में हो गए, कभी कुछ हो गए। तो मेरे घर वाले नहीं चाहते मैं बाहर जाके मर जाऊँ, ठीक है। एक तो मर गया, ऊपर से लाश यहाँ इम्पोर्ट कराने में पैसे लग रहे अलग, है ना। सिक्योरिटी रीजंस की वजह से मुझे बाहर नहीं भेजा जाएगा। मतलब तुम समझ नहीं रहे, मैं क्या बताऊँ, इतनी हाई सिक्योरिटी है ना। मैं रात को 8 बजे के बाद घर से बाहर नहीं निकल सकता। 1 घंटे में मैं घर के अंदर ना हूँ ना, बता के, मैं मम्मी को बता के चाहता हूँ, फिर मम्मी बोलती है पापा से पूछ, तब जाके मैं बाहर निकलता हूँ। और उसके बाद भी 1 घंटे में घर ना हूँ ना मैं, तो हाई अलर्ट पे कर देते हैं, ये ढूंढने निकल जाते हैं मुझे। तो इस लेवल की सिक्योरिटी है मेरी। तो तुम्हें लगता है मुझे वहाँ भेज देंगे ये, भाई प्राइवेट क्यों नहीं कर लेता। देखो, इतने पैसे नहीं हैं घर वालों के पास, हाँ मेरे पास भी नहीं है। तो मतलब हाँ, और यार एक सेंस ये भी है कि इतना पैसा प्राइवेट एमबीबीएस में लगाने से अच्छा मैं कुछ बिजनेस खोल लूँ, है ना। कुछ ऐसा बना दूँ, बकचोद चाय ढाबा, बकचोदी करने के लिए 4 लोग फ्री मिलेंगे और चाय भी मिलेगी आपको, बस चाय का पे करिए, 4 बकचोद लोग बैठे मिलेंगे। तो हाँ, बिजनेस आइडिया, इतने पैसे हों तो भाई मैं और कुछ कर लूँगा। मतलब क्यों करूँ मैं 1 करोड़ रुपए देके एमबीबीएस, या फिर 60 70 80 लाख रुपए देके, और फिर उसके बाद भी 80,000 कमाऊँ। मैं बिजनेस कर लूँगा यार कुछ, मतलब इतना तो कुछ कर ही दूंगा, आइडिया तो हो ही जाएगा। तो ये सब भी हटाते हैं। तो मतलब एमबीबीएस ही क्यों करनी है, और कुछ कर लो, है ना। तो देखो यार, पता नहीं क्यों बीएमएस मुझे सही से नहीं लगता, अंदर से अजीब सी फील आती है। और बीडीएस को मैं बड़ी मुश्किल से सही से प्रोनाउंस करा है मैंने, वरना उसको मैं बीडीएसएम ही बोलता रहता हूँ आज तक। और एक चीज़ मैंने और नोटिस करी है, उनका सेटअप भी सिमिलर सा रहता है ना। यार सॉरी, कोई डेंटिस्ट ना मुझे बांध के मेरे दांत ना निकाल दे, आई एम सॉरी। मैं सारे प्रोफेशन की रिस्पेक्ट करता हूँ, मैं किसी को डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा। तो और कुछ कर ले, हाँ करूँगा, मतलब जनरली सोची है मैंने। अगर इस बार एमबीबीएस नहीं मिलता तो मैं खेती करूँगा, मजाक से हट के। आओ खाओ पियो ट्रैक्टर चलाओ सो जाओ, खाओ पियो ट्रैक्टर चलाओ सो जाओ, दोपहर को जाओ मजदूरों पे गाली दो, इस सालों काम कर लो आराम से भाई, सो जाओ। क्योंकि हाँ, यही है और कुछ नहीं। वैसे जैसा मेरा 4 साल से पिछले एकेडमिक कमबैक चल रहा है, 4 नहीं 2 से कहूँगा, पढ़ाई से संन्यास ले लेना चाहिए। 1 साल और देखते हैं, वरना फिर मैं पक्का रिटायरमेंट ले लूँगा भाई। और एक तो पता नहीं ऐसी आइडिया देते रहते हो तुम लोग करियर ऑप्शन के, स्टैंड अप कॉमेडी कर ले, ठीक है। देखो पहली बात तो, अगर मेरे शहर में स्टेज होती या कुछ होता तो एक बार को चलो मैं घर को से बिना बताए चला जाता, परफॉर्म करके आ जाता। मेरे शहर वाले लोग रोटी के लिए, वो उनकी स्ट्रगल ना खाने पीने तक है, इन्हें एंटरटेनमेंट नहीं चाहिए भाई। यहाँ मूवी थिएटर खाली पड़े रहते हैं, किसी की कितनी तगड़ी मूवी लग रही हो खाली पड़ा रहता है, कोई देखने नहीं जाता। तुम्हें लग रहा है मुझे देखने आएंगे? यहाँ सारे लोग मुझसे ज़्यादा बकचोद हैं। और मैं घर पे जाके बोलूँगा क्या कि पापा मुझे दिल्ली जाके चटकुले मारने हैं? नहीं, मैं इमेजिन करता हूँ, मैं अपने पापा से जाके पूरी हिम्मत लगा के बोल रहा हूँ, पापा मैं स्टैंड अप कॉमेडी करूँगा। पापा कहेंगे कॉमेडी तो ठीक है, कॉमेडी कॉमेडी तो ठीक है, ये स्टैंड अप क्या होता है? मतलब खड़े होके करूँगा तो बैठ के कर ले, लेट के कर ले, ऐसे ऐसे सामने जवाब आएंगे। अच्छा इससे क्या होगा? पापा मुझे पैसे मिलेंगे। हमने ऐसी कोई चीज़ सुनी नहीं आज तक। फिर मैं बताता हूँ क्या होगा। इधर बैठेंगे दादा, इधर बैठेंगे पापा, इधर बैठेंगे बीच वाले चाचा, इधर बैठेंगे छोटे चाचा, और सामने कुर्सी पे मैं ऐसे बैठूंगा। हाँ अब बता क्या करने को बोल रहा था। वहाँ मेरी जबान नहीं खुलेगी भाई। और ये ना, ये हमारे साइड एग्जिस्ट नहीं करते ये सारे,
स्टैंड अप कॉमेडी नहीं भाई, कूट देंगे पकड़ के। चलो खेती मुझसे मजदूर का काम लिया जाएगा, सुबह को रोटी दी, चल चल खेत में चल के ये काट के ला, ये कर। भाई मजदूर, तुम जो आइडिया बता रहे हो ना वो बाहर ठीक लगते हैं, यहाँ पे दिहाड़ी लगवा दोगे तुम मेरे से इन आइडिया के चक्कर में, और कुछ नहीं होगा। और बस यार यही, और कुछ यार देख लेंगे, या फिर कुछ 2 नंबर के काम में लग जाऊंगा, वही करूंगा मैं। बस यही सब था। और जो कहते हैं लाइव स्टडी, भाई मेरे से सब नहीं होता। मतलब जब मैं बकवास करता हूँ, बकचोदी करता हूँ, वो अलग बात होती है, पर जब मैं एक बार पढ़ने को लगता हूँ फिर मैं नहीं होता। अब मैं लाइव आया, कोई लिखेगा हेलो भैया, मैं गाली दे दूंगा सीधी, भैया की क्या डैश चाटेगा, भैया का क्या ये लेगा, पढ़ ले जाके। तो वो सब नहीं होता मेरे से वही मुश्किल से होता है। 10 सेकंड की क्लिप दिखाता हूँ 10 मिनट के ब्लॉग में कि ये पढ़ा, उसमें भी थोड़ा वियर्ड लगता है, क्योंकि अगर मैं पढ़ता हूँ तो मेरे से नहीं होता वो कि ये इतना पढ़ लिया वो कर लिया, नहीं होता मेरे से वो दिखावा। तो बस यही था और क्या। तो मेरे गांव के पास ही एक सरकारी कॉलेज है, वहाँ पे बीएससी पार्शियल लूँगा। बात करिए शायद से 18 से 20 दिन या फिर 1 महीने के आसपास लगेगा। हाँ इतनी 18 से 20-25 दिन लगेंगे। 9 बार एक बार जाना पड़ेगा, 9 बार दूसरे सेमेस्टर के लिए, और पेपर दे के आने हैं। पार्शियल लूँगा भाई मैं, क्योंकि मान लो मैं छोड़ रहा हूँ, खेती करूँगा अगले साल से, पर एक डिग्री होनी चाहिए। क्योंकि पहले पढ़ते थे ना हिंदी व्याकरण, अब मैं पढ़ूंगा व्याकरण, बस ब्याह हो जाए। पर यार आजकल तो वो भी नहीं होगा बीएससी वाले से, मतलब कोई देखेंगे, पर यार एक डिग्री तो हो ही। मतलब ऐसे बोल देंगे कि ग्रेजुएशन कर ली लड़के ने, अब पुलिस की भगने जाता है सुबह का रोज, है ना, कुछ कर रहा है, कुछ तो कर रहा है, कुछ बड़ा करेगा। अब मैं बोलूँगा 12वीं पास है तो मेरा ऐसे ही ब्याह नहीं होगा। तो अब हम पढ़ेंगे व्याकरण जी। तो अब हमारी यही प्लान है ना। हंसी मजाक से हट के यार मैं बताता हूँ, पता नहीं क्यों आई एम कॉन्फिडेंट इनफ, मेरे अंदर से बार बार आवाज़ आ रही है कि मैं कर सकता हूँ। ऐसे नहीं है कि वो नहीं होता कि ड्रॉप ईयर से पहली वाली फीलिंग है, नहीं। मैंने 1-1.5 महीना आराम से बैठ के सोचा, मतलब मैंने आराम से बैठ के सोचा कि क्या मैं कर सकता हूँ, और मेरे अंदर से हर बार बिल्कुल अब तक क्यों नहीं हुआ, क्योंकि पता नहीं कुछ तो था शायद से पिछले ड्रॉप ईयर्स में, पता नहीं उनके स्टार्टिंग में मैं डिप्रेसिव फील करता था, बट आई एम कम्प्लीटली नॉर्मल नाउ, ज़्यादा ही नॉर्मल हो गया हूँ। तो क्यों ना भाई, क्यों ना। और वैसे भी पार्शियल तो ले ही रहा हूँ, नहीं होगा तो और कुछ कर लेंगे, भर्ती मार दूंगा किसी की, कुछ तो कर दूंगा भाई। इतना पता है मुझे, मैं भूखा नहीं मरूंगा, तो मैं क्यों टेंशन लूँ, मैं भूखा नहीं मरूंगा। और मेरे बड़े शौक नहीं है भाई जिंदगी में। मुझे 2 टाइम की रोटी मिलेगी मैं खुश हूँ, वैसे तो खाता हूँ 1 टाइम में, 2 टाइम की रोटी और 4 टाइम की चाय मिले मैं खुश हूँ, बस बात खत्म।